गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 4 विषय चित्रकला, उपविषय वस्तु चित्र, पदार्थ चित्र, यथार्थ दर्शन, रेखांकन, आकार और छाया प्रकाश। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे, फिर हमारे पेज नंबर 6 पे जो वर्क करना है वो करेंगे। सबसे पहले तो रेखाओं और आकारों की समझ, रेखांकन और आकारों की समझ। रेखांकन, रेखाएं, आड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं, खड़ी रेखाएं, फिर वक्राकार रेखाएं भी आती है, खंडित रेखाएं आती है। ये सारी रेखाओं का आपको पहले अभ्यास करना होगा, क्योंकि ये सभी रेखाओं के द्वारा ही चित्र का निर्माण होता है। बिना रेखाओं के चित्र आप नहीं बना सकते। घर का दरवाज़ा दिया हुआ है, फूल का गमला दिया हुआ है, खिड़की का पर्दा दिया हुआ है, इन सब में रेखाओं के द्वारा ही इनको बनाया गया है। कहने का मतलब, रेखाओं के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी ड्राइंग नहीं बना सकते। ड्राइंग बनाने के लिए रेखाओं का अभ्यास करना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद आकार, भौमितिक आकार जो चौरस है, लंबचौरस है, गोल, त्रिकोण, लंबगोल, ऐसे बहुत सारे भौमितिक आकार हैं। इन आकारों का भी आपको अभ्यास करना होगा, तब जाके आप इन आकारों के द्वारा चित्र बना सकते हैं। जिसमें घर का चित्र बनाया हुआ है, बस का चित्र बनाया हुआ है, गेंद, लैंप, बेलन, इन सब में भौमितिक आकार के द्वारा ही काम किया हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है नीचे, भौमितीय आकृतियों द्वारा निर्मित साधन। यहाँ ऊपर यह समझा कर दिया गया है कि आकृतियों के सर्जन में अलग अलग रेखाओं का उपयोग किस विधि से होता है। यह भी समझाया गया है कि भूमितीय आकृतियों के आधार पर अलग अलग आकारों के निर्माण में किस प्रकार सरलता होती है। यथार्थ दर्शन में रेलगाड़ी की पटरियाँ सामने से देखें तो आगे की ओर जाने पर वे एक होती दिख लगती हैं। इस बात द्वारा यह समझाया गया है कि दूर जाने पर वह वस्तु छोटी दिखाई देती है, समीप की वस्तु बड़ी दिखाई देती है। तो इसमें जैसे ये दोनों बताने के बाद इसमें ये विषय एक नया विषय है, इसका नाम है यथार्थ दर्शन। मतलब कोई भी चीज़ सामने से, आगे से अगर उसे देखो तो वो बड़ी लगती है, लेकिन वही चीज़ अगर दूर जाते हैं तो छोटी दिखाई देती है। पटरी देखी होगी आप लोगों ने, पटरी का जो दोनों हिस्सा समांतर होता है, लेकिन आगे वाला जो हिस्सा होता है वो बड़ा दिखाई देता है और पीछे वाला हिस्सा छोटा दिखाई देता है। उसी प्रकार सड़क पर जो स्ट्रीट लाइट के खंभे होते हैं, उसको देखना आप, जो आगे वाला खंभा होता है बड़ा दिखाई देता है, पीछे वाला खंभा उससे छोटा। ऐसे करते करते जो सबसे लास्ट में जो खंभा होता है वो एकदम छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वो दूर है और ये पास है। तो यही विषय हमको चित्र में भी समझाना है, चित्र में भी हमको दिखाना है। हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें भी हमको यही बताना है कि कोई चीज़ अगर पास में तो उसे बड़ी दिखाना, और कोई चीज़ अगर दूर है तो उसको छोटी दिखाना। एग्जाम्पल, ये एक चित्र बनाया हुआ है, इसमें ये घर बड़े दिखाए, ये पेड़ बड़ा दिखाया हुआ है, फिर इसमें ये पेड़ छोटा दिखाया है, घर छोटा दिखाया हुआ है, और सबसे लास्ट में एकदम छोटा एकदम घर दिखाया हुआ है, एक छोटा पेड़ दिखाया हुआ है। लेकिन इसके अंदर ऐसा लगता है जैसे कि ये चीज़ आगे है, ये इससे दूर, ये इससे दूर। तो चित्र में पास की चीज़ और दूर की चीज़ दिखाने के लिए हमको उस चित्र को छोटा बड़ा दिखाना पड़ता है। तो यही विषय का नाम है यथार्थ दर्शन, जो इसमें बताया गया है। उसके बाद वर्ग को ठीक सामने से बगल में और ऊपर की ओर देखें तो वो बगल से देखने पर कैसा दिखता है, ये दिखाया गया है। यहाँ पर जैसे एक ये बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स एकदम सामने से अगर हम देखते हैं तो ऐसा सिर्फ उसके आगे वाला हिस्सा दिखाई देता है। जब उस बॉक्स को हम ऊपर से देखेंगे तो उसके ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देगा, सामने वाला दिखाई देगा। उसी बॉक्स को हम साइड से देखेंगे तो सामने वाला दिखाई देगा और साइड वाला दिखाई देगा। अब इसी बॉक्स को हम दोनों साइड से देखें, मतलब ऊपर से भी देखें और साइड से भी देखें, तो ऊपर का भी दिखेगा और साइड का भी दिखेगा। तो यही चीज़ हमको चित्र में भी सीखनी है, चित्र में भी ये चीज़ हमको दिखानी है। जैसे कि ये मटकी का चित्र दिया हुआ एकदम सामने की ओर है तो मटका ऐसे दिखाई देगा, नीचे की ओर से मटका ऐसे दिखाई देगा और ऊपर की ओर से ऐसे दिखाई देगा। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल पनिहारी बनाते हैं, पनिहारी मतलब पानी भरने वाली औरत,
उसके सिर का मटका हम ऐसे दिखा सकते हैं क्योंकि ऊपर है, लेकिन उसके हाथ में जो मटका है हमको नीचे दिखाना है तो हम इस टाइप से दिखा सकते हैं। तो आपको भी चित्र में यही चीज़ सीखना है कि कोई चीज़ अगर सामने हो तो उसको कैसे दिखाया जाए, वो चीज़ अगर नीचे हो तो उसको कैसे दिखाया जाए, और वही चीज़ अगर ऊपर रखी हो तो उसको कैसे दिखाया जाए। तो ये सब आपको सीखना है। इसके बाद इसी प्रकार यहाँ रेखांकन, आकार और यथादर्शन की जानकारी कराई गई है। दाईं ओर छाया प्रकाश की समझ सरल ढंग से दी गई है। छाया सदैव प्रकाश की विपरीत दिशा में होती है। इन सभी चित्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो। इसमें छाया प्रकाश की समझ दी गई है। छाया प्रकाश मतलब क्या कि कोई भी चित्र एक साइड से अगर उस पर लाइट गिरती है तो उसके उस उल्टे साइड पे अंधेरा होता है। जैसे पिरामिड में यहाँ से अगर लाइट गिर रही है तो ये भाग लाइट दिखाई देगा, लेकिन इसके उल्टे साइड वाले भाग में डार्क दिखाई देगा। तो आपको ये शेडिंग के द्वारा सीखना है, छाया प्रकाश के द्वारा सीखना है। एक गोल आकार बनाया हुआ है, वृत्त बनाया हुआ है, अब उस पर ऊपर से लाइट गिर रही है तो उसके साइड के भाग हमको डार्क दिखाना है, तब जाके वो एकदम उसकी गोलाई मालूम पड़ेगी। बेलन आकार, यहाँ से लाइट गिरेगी तो यहाँ पे लाइट दिखाई देगा, इसके अपोजिट यहाँ पे ये भाग डार्क दिखाई देगा। अब ये लाइट यहाँ गिर रही है तो ये सामने वाला हिस्सा है तो यहाँ भी लाइट दिखाई देगा, लेकिन ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ये अंदर की ओर है, तो जब लाइट अगर यहाँ से गिरती है तो अंदर की ओर ये भाग डार्क दिखाई देगा। तो इसका भी हमको अभ्यास करना है चित्रकला में। ये सभी चीज़ों का अभ्यास करेंगे तो आपको चित्रकला बनाने में आसानी होगी। तो इसके पीछे पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 6 पे कैलीग्राफी, रेखांकन और आकार दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा काम पेंसिल से करना है। इसमें कलरफुल दिया हुआ है, लेकिन आपको ये कलरफुल पेन से नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से करना है। और इसके अंदर आपको जब ये जब बनाओगे तब स्केल, पट्टी का यूज़ नहीं करना। सिर्फ पट्टी का यूज़ किस में करना है, ये जो सीधी लाइन जो बनाई हुई है, मेन जो लाइन सीधी, और ये जो आड़ी लाइन बनाई है बॉक्स बनाने के लिए, इसमें स्केल का उपयोग करो। बाकी पूरा काम आपको बिना स्केल के करना है। ऊपर कैलीग्राफी रेखाओं के अलग अलग रेखांकन दिए गए हैं, उनका अभ्यास करो। सृजनात्मक चित्रों तथा अक्षर लेखन में कैलीग्राफी वर्क कर सकते हो। अब इन चित्रों के नीचे दिए गए कोरे वर्गों में इन्हीं रेखांकनों को खींचने का अभ्यास करो। ऊपर दाईं ओर मछली और मंदिर के आकारों में कैलीग्राफी रेखांकन करके बताया गया है। उसके नीचे दिए गए बड़े तथा कोरे वर्ग में इन चित्रों में से कोई एक चित्र खींचकर उसमें कैलीग्राफी वर्क करो। तो ये जो कैलीग्राफी वर्क जो इसमें दिया हुआ है, जो डिजाइन दी हुई है, ये मोस्ट ऑफ सृजनात्मक चित्र होता है या अक्षर लेखन होता है। इन चित्रों में हम इसका यूज़ करते हैं। और कैलीग्राफी वर्क इसलिए सीखना है आपको कि कैलीग्राफी वर्क करने से आपका चित्र सुंदर बनता है। चित्र में सुंदरता लाने के लिए कैलीग्राफी वर्क करना ज़रूरी है। इसके लिए ये आप ये भी सीखना है। और कैलीग्राफी वर्क कब सीखोगे, जब आप लाइनिंग का अभ्यास करोगे तब। तो आपको होमवर्क में ये लाइनिंग का अभ्यास करना है और इसे पूरा करना है। थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। जैसे अभी इसके अंदर 1 2 3 4 लाइन बनाई हुई है, तो हम अपने हिसाब से 4 लाइन के लिए पॉइंट बना देंगे। इसको अपनी लाइन को हम खींच लेंगे। यहाँ से भी 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ से बना देंगे। इस टाइप से आपको बना देना है। उसके बाद क्या करना है, 3 लाइन खड़ी बनानी है और 3 लाइन आड़ी बनानी है। इस टाइप से इसे पूरा भर देना है। जब भी आप ड्राइंग करो तो एक बात ध्यान दो, पेंसिल शार्प करके ही काम करना। पेंसिल शार्प रहेगी तो काम अच्छा होगा। हमेशा बड़ी पेंसिल ही यूज़ करना और पेंसिल को दूर पकड़ के ही काम करना है। अब जैसे ये दूसरा वर्क,
इसमें लयदार रेखाएं दी गई है। अब ये जो रेखाएं होती है इसका उपयोग हम जैसे हम कोई चित्र बनाते हैं उसमें एग्जाम्पल निसर्ग चित्र बना रहे हैं, उसमें हमको नदी बनानी है, नदी का पानी दिखाना है, तो नदी का पानी दिखाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेखाओं का अभ्यास करेंगे तो हम नदी का पानी दिखा सकते हैं इस टाइप से। तीसरा है इस टाइप की जो लाइनिंग है वो आपको करनी है, इस टाइप से करो। थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो चलेगा, लेकिन लाइन एकदम बराबर परफेक्ट आनी चाहिए। लाइन एकदम पास पास से लेना है आपको ऐसे, इसमें स्केल का यूज़ नहीं करना है। ये ऊपर का अगर खाली दिखाई दे रहा है तो इसको ऐसे भर दो। और ये जो लास्ट बचा हुआ ये खंडित रेखा है, तो इसको अब सबसे पहले बीच की जो लाइन हमको वो लेनी है। अरे बीच की लाइन हम ले लेते हैं। फिर इसके साइड से लाइन बनाते जाओ। तो ये पूरा वर्क आपको होमवर्क में कर देना है, पेंसिल से ही करना। उसके बाद कैलीग्राफी आकार में मछली और मंदिर दो में से कोई भी एक करने के लिए कहा गया है। तो जो आपको सही लगे, जो आसान लगे आप वो कर सकते हो। जैसे इसमें मछली वाला आकार आपको बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप से मछली का आकार बना लो। कितने भाग में मछली का आकार बनाना है पहले माप ले लो। इसके बाद इसमें चाहो तो आप मछली दो मछलियाँ बनाई है, अगर आप चाहो तो दो से अधिक मछली बनानी है तो बना सकते हो। इस चित्र को पूरा भर सकते हो। इसमें कैलीग्राफी जब करोगे तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, इसमें कैलीग्राफी वर्क कुछ ज़्यादा करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे भी यहाँ पे पीछे पानी में जो लयदार रेखाएँ दी हुई है, हमको अगर लगे कि हमको और मछलियाँ बनानी है तो और हम एक दो मछलियाँ दिखा सकते हैं। इनके अंदर कैलीग्राफी वर्क करके इनको पूरा करना है। उसके बाद लयदार रेखाएं जो पीछे से बनाई गई है वो आपको बनानी है। तो ऐसे इसको पूरा कंप्लीट करना है आपको। तो ये काम आपको किताब में पूरा कंप्लीट कर देना है। और उसके बाद आपको इस ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो इसको कॉपी के अंदर भी कर लेना, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे पूरा कर देना। ओके।